हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंकदार और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऐसे टॉप 100 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। पूरी सीरीज़ में आप जुड़े रहें, जिसका पार्ट 1 है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं। तो अगर बात करूं मैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो है, जहां ब्रिटिश शासन जब शुरू हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन की बात की जाए, पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्लासी का युद्ध 1757 में क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच। और दूसरा था बक्सर का युद्ध। ये आप बिल्कुल इन दोनों युद्धों के लिए ध्यान में रखेंगे। बक्सर का युद्ध 1764, हेक्टर मुनरो, ये नाम आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। और शाह आलम और मीर कासिम दूसरी तरफ से थे, दोनों ने साथ में मिलके हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। और बक्सर के युद्ध के तुरंत ही बाद आपकी बक्सर की इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो कि 1765 में। तो 1765 में जो आपके गवर्नर थे बाहर बंगाल के, वो कौन थे? वो थे क्लाइव, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है डुप्ले को, और सर्वाधिक प्रयोग किया था वेलेजली ने। आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सहायक संधि का जनक वेलेजली नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन में आपका डुप्ले भी होगा और वेलेजली भी होगा। अगर जनक पूछा जाए तो आपको वेलेजली नहीं लगा के डुप्ले लगाना है, और सर्वाधिक अगर प्रयोग पूछा जाए कि सहायक संधि, सबसे ज़्यादा सहायक संधि का प्रचार प्रसार जिसने किया था वो थे वेलेजली, ठीक है। अगला है सिविल सर्विसेज का जनक। सिविल सर्विस आपकी आईएएस वगैरह जो है, इसका जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस, ठीक है। तो कॉर्नवालिस से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक होता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं, मैंने तीनों आपके लिए ले आया हूँ। स्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी रीड और मुनरो, और महलवाड़ी आपके हॉल्ट मैकेंजी। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, इन इन तीनों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका। तो आपको बता दूं, जो आपकी स्थायी बंदोबस्त थी, वो भारत के इस हिस्से में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। इधर का जो हिस्सा था, ये पूरा जो आपका ये सब हिस्सा है दिल्ली वगैरह, इस साइड आपका स्थायी बंदोबस्त था, जिसका कौन था? कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस। और आपका साउथ के साइड में था आपका रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कौन थे? रीड एंड मुनरो, ठीक है। और आपका इधर राजस्थान का एरिया और इधर का ये सब एरिया मध्य प्रदेश का, इस साइड थी आपकी महलवाड़ी। और महलवाड़ी कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन तीनों में से प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई एक जरूर व्यवस्था पूछी जाती है। ये तीनों आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा इन क्वेश्चंस में कि पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए बिल्कुल सारे कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने बंगाल पे शासन किया था। तो बंगाल का पहला गवर्नर, ये क्वेश्चन आता है, तो वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। आपको ध्यान रखना है, पहला गवर्नर है ये, ठीक है। कौन है? गवर्नर। सबसे पहले गवर्नर हैं, उसके बाद आपका गवर्नर जनरल हो गया था। 1773 में गवर्नर जनरल हो गए थे। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये भी पूछा जाता है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल होता था, उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वायसराय, ठीक है। ये तो हो गया गवर्नर जनरल भारत का। और भारत का पहला वायसराय था कैनिंग, ठीक है। ये किस एक्ट के थ्रू आए थे? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, ठीक है। तो 1857 में आपकी क्रांति हुई थी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, जिसके द्वारा
जो भारत के गवर्नर जनरल का नाम था, पद का जो नाम था उसको बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले वायसराय कौन थे आपके? कैनिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853। आप ये ध्यान रखेंगे, 1853 नहीं ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 16 अप्रैल, कभी कभी एग्जाम में तारीख पूछ लेता है। ठीक है, 16 अप्रैल को, ठीक है, मुंबई से ठाणे के लिए चली थी, और उस समय आपके गवर्नर कौन था? डलहौजी के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है आपका, ये आधुनिक शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि 1854 में, और 1854 में भी आपके कौन थे? डलहौजी थे। डलहौजी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी कहते हैं। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत, ये भी डलहौजी ने दिया था। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में, 1872 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि दशकीय आधार पर पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में रिपन जो आपके उस समय थे, वो कौन थे? 1881 में गवर्नर। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, कि विश्व में सबसे पहले जनगणना किस देश में हुई? तो स्वीडन में हुई थी विश्व में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची का विषय है? ये कई बार पूछा जाता है कि जनगणना और जनसंख्या किस सूची के विषय है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो जनगणना जो है आपका वो संघ सूची का है, और जनसंख्या आपका समवर्ती सूची का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो रिपन को कहा जाता है। ठीक है, एक आता है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये किसके द्वारा? लिटन के द्वारा लाया गया था, और निरस्त रिपन के द्वारा कहा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय उपद्रव का पिता कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। कहा किसने था? वेलेटाइन सिरोल द्वारा कहा गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह। आपको सभी को पता होगा कि बरदौली सत्याग्रह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसी सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, जो कि कहाँ? बरदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार की उपाधि किसने दी थी? आप कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बरदौली की महिलाओं ने मिलकर उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब आपके सामने कुछ कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित प्रश्न हैं, जो कई बार को पूछे जाते हैं पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और उस समय भारत के गवर्नर थे गवर्नर जनरल डफरिन। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जब स्थापना 1885, तो 1885 में ही पहला अधिवेशन हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था, और उसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और उस समय 72 मेंबर कांग्रेस में हुआ करते थे। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो जिन्होंने 1887 में मद्रास का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने। अगला क्वेश्चन है, स्वराज की मांग कब की गई? तो स्वराज की मांग की गई थी 1906 में कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको एक बात और बता दूं मैं, कि जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये टोटल 3 बार आपके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि गर्म दल और नरम दल में, मतलब कांग्रेस दो भागों में कब बट गई थी? एक गर्म दल, एक नरम दल। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, उसके बाद से कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो जनगण मन आपका कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता की थी बिशप नारायण में। इसकी आप डेट लिख लीजिएगा कि कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन 1911 में गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गरम दल, नरम दल एवं मुस्लिम लीग, ये तीनों एक कब हुए? तो आपको मैं बता दूं, गांधी जी जब वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, जिसके उपलक्ष्य में 9 जनवरी को या प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब वापस आए थे, उसके बाद जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है, जिसमें आपके कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों एक हो गए थे, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1916 में। और इसका आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष, ये अध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं इसके, अंबिका चंद मजूमदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट, 1917 का कोलकाता अधिवेशन, ठीक है। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो आपकी थी सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन था 1925 का। अगला क्वेश्चन है, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने दिल्ली अधिवेशन में 1923 में अध्यक्षता की थी। अब बात करें, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। एक था स्वराज की मांग, जो कब थी? स्वराज की मांग थी 1906 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, बताया मैंने अभी आपको ऊपर ही। और ये है पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो कि लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। ये आप विशेष ध्यान रखें कि पूर्ण स्वराज की मांग अलग क्वेश्चन आता है और स्वराज की मांग का अलग क्वेश्चन आता है। और लाहौर से एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि लाहौर में ही 26 जनवरी 1930 को पहली बार, 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जिसे हम, और इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है, स्वाधीनता दिवस। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये पूछा जाता है पेपर में, स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में। 1938 में यह अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और इस अधिवेशन के बाद ही सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता छोड़ने के उपरांत कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो आप वहां लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, जिन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इसी अधिवेशन के उपरांत सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और आप इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इसी तरह आपके लिए इसकी दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके लिए मिल जाएगा। बाकी किसी को भी यदि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। बाकी आपको अगर इस पूरी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें